धन्यवाद तो समाज को है जो हमारी बात मान रही है, अगर ना माने तो हमारी बात का क्या महत्व। धन्यवाद आप लोगों को है जो आप लोग हमारी बात मानकर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। हम ये जो समय देते हैं अस्वस्थ होने पर भी वो इसीलिए देते हैं कि हमारी समाज स्वस्थ विचार वाली बने, शरीर स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे। विचार अस्वस्थ हुए तो आप निगेटिव भाव वाले बनकर नकारात्मक सोच के शिकार होकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। शरीर अस्वस्थ रहा तो आप कोई सेवा लायक नहीं रहेंगे। दोनों स्वस्थ चाहिए, विचार स्वस्थ चाहिए और शरीर भी स्वस्थ चाहिए। तो आप लोग बात मानकर अध्यात्म में चल रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र आप हैं। हमारे हृदय में शांति स्थिति रहती तो खूब नाम जप करो, जीत जाओगे। अगर भगवान साथ है, भगवान का नाम साथ है तो तुम हर विपत्ति में जीत जाओगे। हर समस्या का समाधान नाम जप है। तल्लन जी राधे राधे की हो तो उनसे कैसे संपर्क हाँ, करें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये समस्या आपकी बड़ी समस्या है और ये प्रायः कई भक्तों की समस्या रहती है कि वो अपने रिश्ते, अपने संबंधों को कैसे पुष्ट करें। जब हम अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनके सारे आचरण अध्यात्म के विरुद्ध हैं, तो फिर हम कैसे उनका सम्मान कर सकें, कैसे हम उनसे संभाषण कर सकें। तो एक ही बात है कि भगवत भाव करके अपनी बात बना लो, उनमें भी भगवत भाव कर लो। भगवानी स्वरूप का नाटक कर रहे हैं, कोई बात, हमें नहीं पीना, हमें नहीं खाना। जैसे कई बहुएं ऐसी हैं कि स्वयं वैष्णव हैं, वैष्णव बचपन से हो गई, अब वो ऐसे घर में गए जहाँ मांस खाया जाता है, प्याज लहसुन खाया जाता है। अब भारी समस्या उनके सामने है तो हम कह देते तुम मत खाओ, लेकिन अपने पति परिवार के लिए प्याज लहसुन का भोजन बना दो। झगड़ा क्यों करोगी? प्रारब्ध के अनुसार वहां पहुंच गई हो तो घर को सजाओ, उजाड़ो मत, अंदर से भजन करो। तुम भले मत खाओ लेकिन परिवार का पोषण जैसे हो रहा है वैसे करो। ऐसे ही आपसे प्रार्थना है कि जो अपने से श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, उनको वैसा ही सम्मान दो, वैसे ही प्यार करो। आप गलत भोजन, गलत संग का प्रभाव अपने ऊपर ना आने दो, यही बात हो सकती है। तो इसलिए गृहस्थ में ही रह करके हम सबको सम्मान देते हुए, सब में भगवत भाव रखते हुए, अपने को बचाते हुए अध्यात्म में चलें। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल बात हो, बहुत कठिन है कि जिससे हमारा मन नहीं मिल रहा, जिससे हमारी आदत स्वभाव नहीं मिल रही, और उस आदमी को हमें सम्मान करना है जो हमारे अध्यात्म के एकदम खिलाफ है, और हमें वहाँ उनके बीच में जाना है, उनसे बात करना है, उनका स्वागत करना है। ये है बहुत कठिन बात, पर करना पड़ेगा क्योंकि गृहस्थ धर्म में, मान लो अपना दामाद है, वो बेटी का है, अगर हम जरा भी कोई कड़वी हरकत करते हैं तो हमारी बेटी पे वो कड़वी हरकत का प्रभाव पड़ेगा। हमें बहुत समझना है, हमें गलत आचरण नहीं करने, हमें अपने अध्यात्म को बचाना है, उनमें भगवत भाव करके व्यवहार करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। होती कि अनेक जन्मों की दुर्वासना हमारे हृदय में दबी हुई है, तो जब हम भजन करना चाहते हैं तो पहले उसकी परत खुलती है दुर्वासनाओं की। तो व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का जिसका कोई भी महत्व नहीं है, भूत भविष्य का चिंतन लेकर के या वर्तमान की किसी घटना, ऐसे वो व्यर्थ चिंतन करता रहता है। हमें जबरदस्ती भजन करना होगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक निरंतर आदर के सहित भजन किया जाए तो सब वासनाओं को नष्ट कर देता है। अब हमें जबरदस्ती जपना होगा, क्योंकि मन राजी नहीं है। अगर वो राजी हो जाए तो अभी अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। सारा खेल मन का ही तो है ना। मन की सारी तरंगे नष्ट हो जाए, वासनाएं नष्ट हो जाए, मन ही कृष्ण है, अभी कृष्णाकार उसका अनुभव हो जाए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो मन में जो दुर्वासना है उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। हम नाम जप कर रहे हो, दुनिया का प्रपंच कर रहा है। आप देखो ना, जब के आप नाम जप कर शुरू करो, वो दुनिया के इतिहास, जो सवाल हल ना हो रहा हो वो नाम जप करने में हल हो जाएगा, आप देख लेना। जो बात हल ना हो रही हो वो नाम जप करने में हल कर देगा, क्योंकि आप जहां नाम जप के लिए उठाए तहाँ शुरू कर देगा। जब भी हमें चालू करता हूँ, एक घटना ऐसी है कि 7 वर्ष से उसको विसारने की कोशिश करना, वही कह रहा हूं, ऐसी एक घटना नहीं, अगर ये मिटा दो तो वो दूसरा रख देगा। मन तब तक आपको परेशान करता रहेगा जब तक निरंतर भगवान का भजन नहीं होगा।
निरंतरता में लाओ। इसीलिए यज् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम कहा गया, ना कि मनसाग्रे। महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने इसीलिए कहा यज् जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र, ऐसे जपने के लिए। अगर हम मन से सोचे तो 2-4 बार नाम चलेगा, इसके बाद अंतर ध्यान हो जाएगा, फिर वो प्रपंच चलने लगेगा। तो बोलता है कि ये झूठ है जो तुम कर रहे हो, ये झूठ है, मतलब जो नाम जप। तो मन से कहो तुम जो कर रहे हो वो सब सही है। आप भी तो प्रश्न करो। आप क्या अपने मन से प्रश्न नहीं कर सकती? कोई मन भागता है, कहता है ये क्या क्या कर रही हो, कुछ नहीं है ये सब कुछ। हाँ तो कह दो, अरे मनी राम तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। तुम्हें छूट दे दी जाए तो जेल पहुंचा दोगे, तुम्हें छूट दे दी जाए तो नरक पहुंचा दोगे। इसकी बात मत मानो, ये मन बहुत बड़ा शत्रु है जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। जितनी जेल भरी है वो सब मन से भरी है, जितनी दुर्गति हो रही है सब मन के द्वारा ही हो रही है। कंट्रोल कैसे करें उसके लिए आप? नाम नाम नाम, जितना नाम जप करोगे उतना मतलब हमारा भी तो मनुष्य जीवन है। आज मान लो हम इस अवस्था को प्राप्त, लेकिन हम भी जवान रहे, हमारी भी अवस्थाएं रही 18, 19, 20, 25, 30, गंगा जी के किनारे भूख प्यास सहते, तो नाम के बल से। हमारा कोई बल काम नहीं, और भगवान से प्रार्थना और नाम जप तो आज बिल्कुल शांत है, जैसे शांत समुद्र में कोई तरंग नहीं, ऐसे भगवान की कृपा से हृदय में कोई तरंग नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ लाभ नहीं, कुछ हानि नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ नहीं, न जीने की न मरने की, सब बिल्कुल शांत। दुख में शरीर है लेकिन कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। जब एक परमात्मा ऐसा है जिसके मिलने के बाद फिर पूरी अशांति नष्ट हो जाती है। परम भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारम भुजग शयनम, एकदम प्रतिकूल। भुजग शयनम, जिसे देखकर अशांति हो जाए, भुजग शयनम। और है कैसे? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो हम ऐसे भगवान का जब भजन करते हैं तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी, ये सतमार्ग है, इसमें हारना भी जीतना ही होता है। लगे रहो। आज अनुभूति नहीं हो रही तो कल अनुभूति हो जाएगी। जिस दिन अनुभूति हो गई सब प्रपंच शांत हो जाएगा। किसका प्रश्न है? खूब नाम जप करो, लगे रहो। और अपनी भक्ति को छुपाने